देखें ताहिर भाई, सब कुछ कानूनी तौर पर किया गया है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। देखते हैं, शायद कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। ठीक है अस्मा, शुक्रिया तुम्हारा। ख्याल रखिएगा कि इस दौरान आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको मुजरिम करार दिया जाए। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ, खुद पर काबू रखिएगा प्लीज। चलें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं खुशखबरी का इंतजार करूंगा। पार्टनर, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। अस्मा ने मुझे बताया कि वो गीदड़ ईद को ले गया है। थोड़े वक्त के लिए। तुम कहाँ हो? मैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? तुम्हारे पास वक्त है? मुझे तुमसे मिलना है। वक्त ही वक्त है। बहुत शुक्रिया। फिर 1 घंटे बाद मैं तुमसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है। ताहिर बेटा, कोई भी खबर आए तो मुझे फौरन फोन करना, ठीक है? ठीक है भाई, आप फिक्र ना करें। कोई बेवकूफ़ी मत करना। ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह तुम्हारी अपना ख्याल हिफाजत रखिए। करे बेटा। भाई, मैंने भाभी का नंबर दे दिया था, वो फिर कॉल करेगी। ठीक है मेरे शेर, शुक्रिया। नफीस, मैं अभी जा रहा हूं। मैं अली से बात करूंगा। इससे क्या फायदा होगा? मुझे यकीन है कोई तो फायदा होगा। लेकिन वो फिर भी बच गया, दोबारा बच जाएगा। उस आदमी का क्या नाम था? शाहिद रुस्तम। उसने क्या किया? वेदांत का जुर्म अपने सर ले लिया ना। वेदांत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुम हार मान रही हो? हार जीत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे बस अपना बेटा चाहिए। नफीस, मेरा इंतजार करो, एक रास्ता है। इंतजार करते करते मैं थक गई हूं। इस उम्मीद से थक गई हूं कि सब बेहतर हो जाएगा। बहुत हो गया अब। चलो फिर मेरे साथ चलो। कहां? सवाल पूछना बंद करो, मेरे साथ चलो। चलो आज। ताहिर, ताहिर, हम कहां जा रहे हैं? ताहिर, ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो उसे लेके? मुझे नहीं मालूम कि ये काफी वाज़ेह है मरजान। मतलब तुम यकीनन अब जाकर गवाही दे सकती हो। फिर क्या होगा? वो मुझे हिरासत में ले लेंगे। तुम्हारे ख्याल में वो लोग मुझे वहां कब तक रख सकते हैं? तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ज़बानी बयान। एक रात के लिए, सिर्फ एक रात जो तुम्हें उम्मीदों से भर देगी। यह बहुत परेशान कुन था। तुम बेहतर जानती हो। हां, अब जब मेरा खूबसूरत बेटा यहां है तो हम नाश्ता शुरू कर सकते हैं, है ना? क्या तुम्हें पसंद आया? ये मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। मुझे अंडा नहीं पसंद, ताहिर भाई को भी पता है। खामोशी से ये ऑमलेट खा लो यीद।
खामोशी से इस अंडे को खा लो, वरना मैं जबरदस्ती खिलाऊंगा। शुरू कीजिए प्लीज। क्या हुआ सानिया साहिबा, क्यों इतने गुस्से में चीजें तोड़ रही हैं आप? आपको तो इसकी आदत हो गई होगी मोहतरमा आसिया। हाँ, जाहिर है आपको कुछ कहना होगा जब ही बर्तनों पे गुस्सा उतार रही हैं। मैं कहूँ तो क्या होगा, ना कहूँ तो क्या होगा। तुम में से किसी के पास भी अकल नाम की चीज नहीं रही। नफीस ने सबको मैसूर कर रखा है। जिसको देखो हर वक्त नफीस नफीस करता रहता है। नफीस हमारी जिंदगियां बन गई हैं। हाँ, नफीस का नाम लेकर असल बात पर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, तुमने भी देखा है, उस कमीने बिदात ने तुम्हारे बच्चे तक का लिहाज नहीं किया, अगवा कर लिया। क्या तुम अस्पताल नहीं पहुंच गई थी? पहुंच गई थी ना। ये भाई एक दूसरे की तकलीफ में आंसू बहाते थे आसिया, और अब एक दूसरे पर गोली चला दी। याद है ना वजह? मैं कहती हूं तो सानिया बुरी है, नफीस फरिश्ता है। होगी, जरूर होगी, लेकिन हर कोई अपनी किस्मत के ताबे है। वो अपनी किस्मत के साथ जिएगी। हमारे साथ क्या हुआ? हमारे पास जो सुकून था वो नहीं रहा, सर दर्द मिल गया। कुरान को हक मानकर बताओ, क्या हमारा कोई दिन लड़ाई, शोर और तकलीफ के बगैर है? वजह? ये क्या बात हुई सानिया साहिबा? अब आप इस बात के लिए कुरान को बीच में लेकर आएंगी? हाँ, किस कदर कम अकल हो तुम। मैं एक माँ हूं, वो भी एक माँ है। मैं उसका बुरा नहीं चाहती, उसकी तकलीफ देख रही हूँ, उसका दर्द महसूस कर रही हूँ। पत्थर दिल नहीं हूं मैं। उसकी मदद के लिए अल्लाह से दुआ करती हूँ। मगर मैं भी एक माँ हूं। 4 बच्चे हैं मेरे, 4। मैं बस अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहती हूँ और अपने घर में थोड़ा सुकून देखना चाहती हूँ। लेकिन मैं गलत हूँ, मैं ही कसूरवार हूँ। बिल्कुल, विदात ने मुझे अगवा किया। कुछ ऐसा नहीं जो उसने ना किया हो। क्या मुझे परवाह है? नहीं, मैंने उसे भी यही बताया। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी सानिया साहिबा। आप कहती हैं कि आप एक मां हैं, मैं भी एक मां हूं। हाँ, ये ठीक है, मां बनने का मतलब है बच्चों का ख्याल रखना। बिल्कुल, अपने बच्चों के बारे में सोचना। और ये भी सच है कि ताहिर अपनी जिंदगी से बढ़कर नफीस से मोहब्बत करता है। आपको मालूम होता तो हम इस बात पर बात नहीं करते। मां बनना अल्लाह की तरफ से फितरत है, वो भी ऐसे बच्चे की जिसे आपने ना पैदा किया हो। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए, लेकिन आपके पास तो इतना सा दिल है। और हाँ, जहां तक मुस्तफा का ताहिर को गोली मारने का मामला है, अल्लाह किसी को भी ऐसे मुश्किल इम्तिहान में ना डाले। विदात ने कहा, अपने बाबा को गोली मारो, वरना मुस्तफा बालिम को गोली मार देगा। अब मैं अपनी पूरी ताकत से कहती हूं, कभी नहीं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इस सूरत हाल में मैं क्या करूंगी। उस दिन से हर रात मुस्तफा बिस्तर से उठता है और रोता है क्योंकि उसने अपने भाई को गोली मार दी थी। कोई नहीं सुनता। कभी कभी वो उठता नहीं, नींद में रोता है।
कोई नहीं सुनता सानिया साहिबा, कोई नहीं सुनता। सिर्फ मैं सुनती हूं, मैं सुनती हूं उसे। हम यहाँ क्यों आए हैं? ताकि तुम्हें हमारा वादा याद हो। ताहिर, मैं अपना वादा नहीं भूली और ना ही भूलूंगी। क्या तुम्हें याद नहीं नफीस कलीली, तुम बरसों से उस बगैरत के साथ अपने बच्चे को लेकर मुफलिसी की जिंदगी जी रही थी, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं उसी लड़की से मोहब्बत करता था नफीस, जो कभी भी किसी से नहीं डरती थी। क्या तुम्हें वो सब कुछ याद नहीं? ताहिर को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और आज मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम अपने वादे भूल रही हो। मुझे भी उसकी जरूरत है। हम ईद को लेंगे। हम उसे जरूर लेंगे। तुम्हारे सामने ताहिर कलीली खड़ा है और उस कमीने के पास मैं अपना बेटा नहीं छोड़ूंगा। जबकि तुमने मेरा बेटा कहा है, मुझ में फिर से उम्मीद जाग गई है। मुझ में भी उम्मीद जागी है नफीस। क्या तुमने नहीं देखा था कल तक ताहिर भाई बोलने वाले बच्चे ने मुझे बाबा कहकर पुकारा था? आज के बाद कोई भी पूछेगा कि ये तुम्हारा बेटा है तो मैं कहूंगा हाँ। मैं कसम खाता हूं नफीस, आज से मैं ही उस बच्चे का बाप हूं। अब क्या करना है? ईद यहीं रहेगा क्या? ईद को स्कूल जाने की जरूरत है। तुम्हारा शानदार मंसूबा नाकाम हो गया तो तुमने ईद को बचाने का फैसला कर लिया। यानी मैं तुम सबके इस बहादुरी के जज्बे को समझ नहीं पा रहा हूँ नजर, मुझे समझ नहीं आ रहा। अपने जहन को मत थकाओ, तुम नहीं समझोगे। मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी बहादुर हो गई हो। जो चीज तुम्हें करनी थी वो तुम कर चुके हो। तुम गलत हो नजर। बदतरीन काम जो मैं कर सकता हूं वो भी नहीं किया मैंने, बल्कि मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। ईद घर से नहीं निकलेगा, मुझे परेशान मत करना। वैसे भी थोड़े ही वक्त के बाद यह मसला यकसर हल किया जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ईद का ख्याल रखना और वो घर से बाहर ना निकले। मेरे आदमी तुम्हारी बहन को घर ले जाएंगे। मुझे इतनी बड़ी फैमिली पसंद नहीं। ठीक है, मेरी जिंदगी अभी हम इस आदमी से कैसे बच सकते हैं? इसने जो कहा वो सच है। ये जो कहता है वो करता है। बाबा मुराद और सबके साथ इसने जो कहा वो सच है। आपका बयान इसको अंदर ही करवा देगा। फिर देखते हैं इसका गुस्सा कैसे निकलता है। सब जानते हैं इसने आसिया खाला को भी अगवा किया है। नफीस को भी इसी ने गोली मारी थी। किसी ने भी कुछ नहीं करा। ये कैसे होगा? कोई रास्ता तो होगा ना। मेरे अल्लाह, मैं पागल हो रही हूँ।
तुम बेहतर हो ना अब? नहीं मालूम किस बात पर खुश हूं और किस पर उदास। मैं वाकई नहीं जानती। एक तरफ से मैं बहुत खुश हूं, तुम ईद को और ईद तुम्हें, लेकिन दूसरी तरफ ईद उसके पास है। हम ईद को उसके हाथों में नहीं छोड़ेंगे। कानून सिर्फ एक हद तक है। मुझे रूस जाने का मत कहना। बिल्कुल नहीं। अब हम मुजरिमों की तरह नहीं भागेंगे। तुम देखना, ईद सिर्फ हमारे साथ रहेगा। हेलो, मैं माजरत चाहता हूं पार्टनर। तुमने कहा कैफे आओ तो मैं आ गया। ठीक है, मैं आता हूं। मैं नफीस के साथ हूं, तुम इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। अब चलो। अब दोबारा से ऐसा मत सोचना। तुम नफीस कलीली हो, तुम्हें ये जेब नहीं देता। तुम मेरी उम्मीद हो और तुम मेरी नफीस हो। चलो। हाँ, हेलो आसिया, क्या कुछ पता चला? ताहिर से भी मेरी बात नहीं हो सकी। नहीं, ताहिर नफीस को लेके चला गया। अच्छा हुआ चला गया। यहाँ सानिया साहिबा ने बातें बनाना शुरू कर दी हैं। पहले से यहाँ मुश्किलें कम थी क्या? अम्मी को छोड़ो, उन्हें जाने दो। तुमने कहा कोई खबर नहीं है। नहीं मुस्तफा, कुछ नहीं। अच्छा, तुम ठीक हो ना? बिल्कुल नहीं। कैसे हो सकती हूँ? क्या हुआ है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। नहीं मुस्तफा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नफीस के लिए परेशान हूँ। देखो, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। देखना, ये मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। आसिया, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। हल हो जाएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। मुस्तफा? हाँ? कुछ नहीं। तुम्हारा नाम दोबारा लेना चाहती थी। बालिम मेरे साथ है, ये भी मेरे साथ है। तुम हमेशा मेरे साथ होते हो। नफीस को इस हाल में देखकर मैं अंदर से टूट चुकी हूं, और अगर देखूं तो मेरे पास शुक्र अदा करने के लिए बहुत कुछ है। मेरा ये सोचना गलत तो नहीं? नहीं मेरी आसिया, मैंने भी ऐसा ही सोचा है। अच्छा चलो ठीक है। शाम को आने में देर मत करना। इंशाअल्लाह आसिया, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम पार्टनर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, मैं बस फिक्रमंद था। सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया अली। मुझे अस्मा से खबर मिली, उसने तफसील बताई मुझे। सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है। उसका यही कहना है, लेकिन तुम परेशान मत हो, हम कुछ ना कुछ करेंगे। पार्टनर, तुम मुझसे मिलने पुलिस स्टेशन नहीं आए और तुमने मुझे यहां बुलाया, तो जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ होगा। मुझे रुस्तम से बात करनी पड़ेगी। अगर वो विदात के कामों से आगाह है तो हम उसको बंद करवा सकते हैं। मंसूबा तो अच्छा है, लेकिन बस एक मसला है। तुम जानते हो कि रुस्तम अंदर है। बिल्कुल जानता हूं, और इसी वजह से मुझे जेल जाना पड़ेगा। खामोश। माजरत भाभी। क्या मतलब इसका? भाई,
तुम्हारी दाई ने यकीनन पैदाइश के वक्त सर के बल गिरा दिया होगा तुम्हें। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो ताहिर? हाँ, ये क्या फजूल बकवास है? जेल जाना है इन्हें। ठीक है, जो दिल चाहे वो करो। यार मेरी बात तो सुनो। माफ करना, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे। भाई देखो, अगर तुम कहते कि विदात के घर पर हमला करना है और वहां से ईद को लेकर आना है तो मैं तुम्हारे साथ होता, लेकिन जो तुम कह रहे हो इसमें मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। भाभी आप कुछ नहीं कहेंगी कैसे? मैं ईद के बगैर नहीं रह सकती, और इस पर तुम भी साथ छोड़ जाने की बातें कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम उस पर दबाव डालेंगे। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब जरा ये बताओ, अगर तुम अंदर चले भी गए तो क्या हो जाएगा? चलो किसी तरह रुस्तम मान भी जाता है, लेकिन वो बाद में मुकर गया तो फिर क्या होगा ताहिर? इस तरह से वो बोलने पर मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर रुस्तम तुमसे कहेगा, ताहिर साहब मैं तो कब से आपके आने का इंतजार कर रहा था, मैं आपको एक एक बात सच सच बताऊंगा। ऐसा ही है ना? हम उस पर दबाव डालकर उसे बोलने पर मजबूर कर देंगे। जेल में तुम उस शख्स का मुंह तोड़कर एतराफ करवाओगे। बोलो ताहिर। और उस दौरान तो बाकी सारे कैदी और पुलिस आसमान की तरफ देख रही होगी। तुम्हारी सजा मजीद बढ़ा दी जाएगी, समझे? सब कुछ साफ जाहिर है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, हम कुछ ना कुछ करेंगे। तुमने मुझसे कहा कि हार ना मानो। तुम खुद भी देख रहे हो ना, कोई रास्ता नहीं। हफ्ते में एक बार मिलने की आदत डाल लेती हूँ, कुछ नहीं हो सकता। नफीस, 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 कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं मालूम। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? जेल में? ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा और तुम्हें भी जाने नहीं दूंगा। हम साथ रहेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? खोने के लिए वैसे भी और कुछ नहीं है। ईद के बगैर मर जाऊंगी मैं। दरअसल मैं आपसे माफी मांगता हूं। वो क्यों? आप जानते हैं, बहुत सी परेशानियां देखी, लेकिन सब आई और फिर गुजर गईं। मैं यहां आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। वो क्या? मरजान तुम्हारी तरफ? वो तुम्हारे घर पर है। नजर आकर उसे ले गई ताकि वो अकेली ना रहे। मैं नाराज था, लेकिन जानता हूं इसका मुझे हक नहीं। तुम उस वक्त यहां नहीं थे, शहर से बाहर गए थे। मैं गया था तुम्हारे घर, लेकिन तुम्हारे आदमियों ने मुझे सही जवाब नहीं दिया। मेरे आदमी काबिल एतमाद हैं, आप यकीन रखिए। वो जैसे भी हों मुझे नहीं मालूम। और देखो, मैं और मेरी बेटियां बिल्कुल खुश नहीं हैं। जो भी है, अब मैं आ गया हूं और ईद को भी ले आया हूं। अब हम एक बड़े और खुशहाल खानदान की तरह हैं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो मरजान कैसी है? हाँ, आखिरकार मरजान का इलाज शुरू हो गया और उस इलाज ने उस पर बहुत मुस्बत असर डाला है। याद है, मैंने कहा था कि 1 साल से भी कम अरसे में मरजान खड़ी हो जाएगी और दौड़ने लगेगी। मुझे लगता है कि इसमें 1 साल भी नहीं लगेगा। क्या ये सच है? मरजान क्या मतलब वो सही होने लगी है? आज उसने अपनी टांगे हिलाई। ये एक हैरत अंगेज चीज है ना? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मरजान, मरजान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो वादे मैंने आपसे किए हैं वो जरूर पूरे होंगे। खुश आमदीद। शुक्रिया। वो कहाँ है? चले गए। कहाँ?
मुझे लगता है कि वो भी नहीं जानते। कोई तो रास्ता होगा अस्मा। कोई रास्ता नहीं, नफीस को इसकी आदत डालनी होगी। ये बहुत मुश्किल है। कॉफी पियोगी तुम? नहीं, आपका शुक्रिया। बोले आसिया भाभी। क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं है? इतना ही जितना आप जानती हैं। तुम्हारे भाई बहुत फिक्रमंद थे, फोन भी किया पर बात नहीं हो सकी। कहाँ हो तुम? हम रास्ते में घर आ रहे हैं। तुम घर मत आओ, बिल्कुल मत आओ। सानिया साहिबा को तो जानते ही हो ना, वो इस वक्त चूल्हे पे रखी चाय की केतली की तरह उबल रही हैं। नफीस पहले से ही बहुत परेशान है, कहीं वो कुछ ऐसा न बोल दे कि तुम गुस्से में आ जाओ। अच्छा यही होगा कि तुम दूसरे घर चले जाओ। ठीक है भाभी। देखो ताहिर, नफीस का हाथ मत छोड़ना, उसे तुम पर बहुत भरोसा है। नहीं छोड़ूंगा भाभी। कहो मेरे भाई। शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। नफीस को सलाम कहना, वो बिल्कुल फिक्र ना करे, सब ठीक हो जाएगा। आसिया भाभी थी, तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी। वो कह रही थी कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नफीस, हम दोनों को पुरसुकून रहने और पुरसुकून से सोचने की जरूरत है, इसलिए हम दूसरे घर चलते हैं। क्या कहती हो तुम? ठीक है, जहां तुम्हें ठीक लगे वहां ले चलो। अरे उस्ताद जी, आप कुछ दोस्तों से मिलना अच्छा रहेगा जिन्हें पहले वक्त नहीं मिल सका। देखो जरा ये कैसी बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अंदर आ सकता हूँ? ओ फिकरत भाई, आप कैसे हैं? कब आया आप? आते बेटा, जल्दी जाओ, 2 चाय लेकर आओ। आप कॉफी पियेंगे या चाय पियेंगे? हाँ, चाय ठीक है। चाय ले आओ बेटा। एक चाय लाऊं ना भाई? अरे नहीं फाते, हम दोनों पियेंगे। आपने अभी ही तो पी थी। आप बैठे भाई, तशरीफ रखें। जाके चाय लेकर आओ फौरन, परेशान मत करो। अच्छा ना भाई, जल्दी जाओ। बच्चे को मत मारें। क्या बताऊं फिकरत भाई, ये लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। जब मैं यहाँ अंदर आ रहा था तो मैंने देखा कि वो अपना सर पकड़े बैठा था। लड़का परेशान है, क्या उससे कोई मसला है? हाँ, जैसे वो अकेला ही मुसीबत में हो। खैरियत तो है? आपसे क्या छुपाना फिकरत भाई, आप तो घर के आदमी हैं। विदात नामी एक बंदा इस्तांबुल का रहने वाला है, उसे हमारी जिंदगी अजाब करने के सिवा और कोई काम नहीं है। कौन है वो? नफीस बहन, यानी जिस बच्चे को आपने बचाया था ना, वो उस बच्चे की माँ है और वो उसका। अच्छा। मेरा मतलब वो उसका साबका शौहर है। मतलब नफीस को उसने बहुत सालों तक कैद करके रखा और अब ईद को भी उसकी माँ से छीन के ले गया है। यानी वो ईद का, वो उसका बाप है। ओह, जब उस रात हम खाना खा रहे थे, मैंने कहा था कि बाबा आपको सिखा देंगे। मुझे पता नहीं था, मैं तो यही समझ रहा था कि ताहिर उसका बाप है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। अरे नहीं फिकरत भाई, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। वैसे ये लंबी कहानी है, मुख्तसर ये कि विदात ने अब किसी भी तरह से बच्चे की तहवील अपने पास ले ली है और ये सब होने की वजह से नफीस बहन परेशान है। नफीस परेशान है तो ताहिर परेशान है, ताहिर परेशान है तो हम परेशान हैं। ताहिर उसको अपनी औलाद की तरह प्यार करता है। न जाने आप भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि ये मैं कैसी बातें कर रहा हूं आपके साथ। मुझे माफ कीजिएगा। हाँ, आ जाओ फाते, आ जाओ। फाते, ये क्या है? माफ कीजिएगा, भूल गया था। ये लो, तुम खाओ। ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। चलो। तुम्हारा भाई मीठी चाय बिल्कुल नहीं पीता, ये तुम कैसे भूल जाते हो? विदात साहब। जी जमील साहब।
शुक्रिया। मतलब मरजान के लिए। क्या ये कहने की जरूरत है? वो मेरी बहन की तरह है जमील साहब, और ताहिर ने मरजान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हम उससे जरूर मिलेंगे। ऐसा ही होगा। खुदा हाफिज। हाँ, जरूर मिलेंगे। तुर्कन, मरजान, उसने अपना पांव हिलाया है, वहीं पर है। ठीक है। आपी, मैं आऊंगी, ठीक है? ठीक है।